अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एट 4 में मैं आज़म अली खान यूसुफजई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। श्री कृष्णा जन्मभूमि केस के हिंदू फरीक को झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद को मुतनाज़ा ढांचा करार देने से किया इनकार। हिंदू फरीक की अर्जी मुस्तरद। साबिक वज़ीर आज़म ने जिन मुल्कों का दौरा नहीं किया था, वज़ीर आज़म मोदी गिन गिन कर उन मुल्कों का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोदी के बैरून मुल्क दौरों पर पवन खेड़ा की तनकीद। मध्य प्रदेश में 27% OBC रिजर्वेशन का निफाज इल्तिवा का शिकार। रियासती हुकूमत को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया। हिमाचल प्रदेश में मानसून की तबाही। 13 दिन में 63 अफराद हलाक, 40 लापता। रियासत को 400 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का LB स्टेडियम में कारकुनान से खिताब। कई अहम इजलास में शिरकत का है मंसूबा। हैदराबाद सेक्रेटेरिएट के अतराफ ट्रैफिक जाम से अवाम परेशान। इंदिरा पार्क से लकड़ी का पुल पर राहगीरों को शदीद मुश्किलात। LB स्टेडियम में कांग्रेस का इजलास। उड़ान भरने के बाद चेन्नई से हैदराबाद आने वाली स्पाइस जेट की परवाज में अचानक फनी खराबी। वापस एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। पैंट के जेब में मोबाइल फोन फट पड़ा, नौजवान जख्मी। हैदराबाद के अतापुर में पेश आया वाकया। दो लॉरियां तसादुम के बाद शोलापोश। 2 ड्राइवर और 1 क्लीनर जिंदा जल गए। रूस ने तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तस्लीम कर लिया। अफगान सफारत खाने पर लहराया तालिबान का नया परचम। मास्को में अफगान सफीर की तकर्रुरी को मंजूरी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद से मुतालिक मुकदमे में अहम फैसला सुनाते हुए वाज़ेह किया है कि फ़िलहाल इस मस्जिद को मुतनाज़ा ढांचा करार नहीं दिया जा सकता। जस्टिस राम मनोहर मिश्रा की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया, जिससे जन्मभूमि का दावा करने वाले फ़रीक को झटका लगा है। हिंदू फ़रीक की जानिब से एडवोकेट ने मार्च 2025 में अदालत में एक अर्जी दायर की थी, जिसमें मुतालबा किया गया था कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को मुतनाज़ा ढांचा करार दिया जाए। उनका दावा था कि यह मस्जिद कदीम मंदिर को मुनहदिम करके तामीर की गई। मुकदमे में अदालत ने 23 मई को समाअत मुकम्मल करने के बाद फ़ैसला महफूज रखा था, जो अब सुनाया गया है। अदालत ने कहा, मौजूदा शवाहिद की बुनियाद पर मस्जिद को मुतनाज़ा नहीं माना जा सकता और इसके लिए मज़ीद कानूनी तकाज़े पूरा करना होंगे। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश ने शदीद तबाही मचाई और गुज़िश्ता 13 दिनों के दौरान 63 अफराद हलाक हो गए। 40 अफराद ताहाल लापता हैं। रियासत में इंसानी जानों के साथ साथ माली और ज़री शोबे को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इब्तदाई मालियत इन नुकसान का जो अंदाज़ा तखमीना किया जा रहा है 400 करोड़ रुपये से तजावुज़ कर चुका है। मानसून की इस कुदरती आफत का सबसे ज़्यादा असर ज़िले मंडी पर पड़ा है, जहाँ अब तक 17 अफराद हलाक हो चुके हैं और तकरीबन 30 अफराद लापता बताए जा रहे हैं। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बैरून मुल्क दौरे पर तनकीद की है। कांग्रेस लीडर का कहना था कि वज़ीर आज़म मोदी ने एक फहरिस्त तैयार कर रखी है कि साबिक वज़ीर आज़म ने जिन मुल्कों का दौरा नहीं किया था वो अब उन मुल्कों का दौरा करेंगे। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म मोदी गुज़िश्ता 11 बरसों से यही मास्टर स्ट्रोक करते आए हैं। ऐसी खबरें पेश की जाती हैं कि वज़ीर आज़म मोदी ने एक ऐसे मुल्क का दौरा किया जहाँ गुज़िश्ता 50 बरसों में किसी भी हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म ने दौरा नहीं किया है। फिर उन्हें एजाज़ से नवाजे जाने की खबर आती है, लेकिन वज़ीर आज़म मोदी को यह समझना चाहिए कि उन्हें यह एजाज़ हिंदुस्तान के तमाम मुल्कों से बेहतर ताल्लुकात के बाज़ दिए जाते हैं।
2012 से 14 इन्होंने सिर्फ यही काम किया, लिस्ट बनाई कि कौन कौन से प्रधानमंत्री किस किस देश गए और किस किस देश नहीं गए, फिर उस लिस्ट पे अमल करने निकले हैं। पिछले 11 साल से खबर आती है मास्टर स्ट्रोक, प्रधानमंत्री ऐसे देश गए जहां 50 साल से कोई नहीं गया। अरे साहब, और वहां जाकर फिर एक और खबर आती है, बड़ा ऑनर मिल गया साहब उनको। देश को ऑनर मिलता है, और इस देश को ऑनर इसलिए मिलता है क्योंकि पिछले 70-75 साल में इस देश ने अपने संबंध सबसे इतने अच्छे किए कि आज मोदी जी जो सोचते हैं कि उनको ऑनर मिल रहा है, ये उनको नहीं मिलता है, ये अवार्ड देश को मिल रहा होता है। इसलिए इन्हें ये समझ लेना चाहिए, मोदी इज नॉट द कंट्री। एवरी अवार्ड दैट द प्राइम मिनिस्टर गेट्स, इट्स द कंट्री विच इज गेटिंग। मध्य प्रदेश में दीगर पसमानदा तबकात ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देने से मुतालिक कानून पर अमल दरामद न होने के खिलाफ दायर करदा एक अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमत को नोटिस जारी की है और जवाब तलब किया है। अदालत ने वाज़ेह किया है कि वो इस मामले को पहले से ज़ेर इल्तिवा इसी नौयत के दीगर मुकदमात के साथ समाअत के लिए शामिल करेगी। ताहम फ़िलहाल किसी भी किस्म का अबूरी हुक्म जारी करने से इनकार कर दिया है। यह कानून साल 2019 में एक ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज किया गया था, जिसके तहत ओबीसी को 14% के बजाय 27% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। तमाम दरख्वास्त गुजारों ने इल्ज़ाम लगाया है कि रियासती हुकूमत इस कानून पर बाज़ाब्ता कोई रोक न होने के बावजूद इसे मौसर तरीके से नाफिज नहीं कर रही है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ट्वीट करते हुए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिशों से मुतालिक तफसीलात हासिल की हैं। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला से बात की। उनका कहना था कि रियासतों में आवाम की मदद के लिए NDRF एहलकारों की कई टीमें तैनात की गई हैं। उनका कहना था कि अगर मज़ीद मदद की ज़रूरत हो तो मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मदद भेजी जा सकती है। हिंदुस्तानी बहरिया में ख़वातीन की शमूलियत का एक नया बाब रकम हो गया और सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया को बहरिया की पहली खातून फाइटर पायलट मुकर्रर कर दिया गया। वो अब मुल्क की बहरी जंगी बेड़े में शामिल मोहलिक लड़ाका तैयारे MiG-29 समेत दीगर जंगी तैयारे उड़ाने की अहल होंगी। ये पहला मौका है कि किसी खातून को इंडियन नेवी के फाइटर एविएशन ब्रांच में शामिल किया गया है। आस्था पुनिया की ये तैनाती न सिर्फ बहरिया बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक तारीखी लम्हा समझी जा रही है। चेन्नई से हैदराबाद आने वाली स्पाइस जेट की परवाज़ में अचानक फ़नी ख़राबी पैदा होने के बाद एक बड़ा हादसा टल गया। परवाज़ ने जैसे ही चेन्नई एयरपोर्ट से उड़ान भरी, पायलट ने इंजन से मुतालिक एक तकनीकी ख़राबी महसूस की। पायलट ने फौरी चौकसी का मुजाहरा किया, कंट्रोल रूम को इत्तला दी, तैयारे को वापस मोड़कर चेन्नई एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग कर दी। तैयारे में तकरीबन 180 मुसाफिर सवार थे, जो इस अचानक सूरत हाल से सख्त परेशान हो गए। एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत उतार लिया गया। तैयारे का मुआयना शुरू किया गया। एयरलाइन इंतजामिया के मुताबिक इंजीनियरिंग टीम ने फौरी तौर पर तैयारे की जांच की है। खराबी की वजूहात तलाश की जा रही हैं। मुतासरा मुसाफिरों को मुतबादिल प्रवास से हैदराबाद रवाना करने के इंतजाम किए गए हैं। कुछ मुसाफिरों ने शिकायत की है कि उन्हें 2 घंटों तक हवाई अड्डे पर मालूमात के बगैर इंतजार करवाया गया। वाक़े के बाद एविएशन हुकाम ने भी रिपोर्ट तलब कर ली है। वाक़े की मुकम्मल जाँच का हुक्म दे दिया गया है और इस वाक़े ने एक बार फिर एयरलाइन की तकनीकी निगरानी और हिफाजती इक़दाम पर सवाल खड़े कर दिए। जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अफसरान ने मुहर्रम के मातमी जुलूस में शुरकाए जुलूस में पानी तकसीम किया और IGP कश्मीर जोन का कहना है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और सिविल हुकाम ने 8 मुहर्रम के लिए सिक्योरिटी से मुतालिक मुख्तलिफ इंतजाम किए हैं ताकि अज़ादारों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। मुहर्रम के हवाले से जम्मू कश्मीर पुलिस और सिविल इंतजामिया ने यहाँ पे काफी हो गए, सेटल हो गए। चलो दोबारा बोलो जी। 8 मुहर्रम के हवाले से जम्मू कश्मीर पुलिस और यहाँ पे सिविल इंतजामिया ने काफी सिक्योरिटी रिलेटेड इंतजाम किए गए हैं और ताकि यहाँ पे आने वाले अज़ादारों को कोई दिक्कत ना हो, तो इस कारण को काफी पुख्ता और वसी इंतजाम हैं। इसके अलावा चूंकि यहाँ पे मेन उस पे एरिया में प्रोसेशन चल रहा है,
तो इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जो ट्रैफिक विंग ने है बाकी ट्रैफिक एडवाइजरीज भी दी हैं ताकि शहर में जो गाड़ियों के अबूर मरूर में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल जैसा मैंने आपको बोला, सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतजाम किए गए। सर अभी 10 मुहर्रम भी आने वाला है तो क्या तैयारी है? इसके सिलसिले में अलग अलग जगहों में जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो बाकी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, वहां पे रहने वाले जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके साथ राब्ते में हैं ताकि जो पूरा फैसिलिटेशन और जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड इंतजाम और ट्रैफिक रिलेटेड इंतजाम जो कि अजादारों के लिए और बाकी जो जनरल पब्लिक है वहां से जो गुजरने वाली है उनको कोई प्रकार की दिक्कत ना है, इसलिए उनसे राब्ते में और मुकम्मल और माकूल इंतजाम किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ का कहना है कि एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत बड़ी शजरकारी मुहिम शुरू की गई है और इस मुहिम के तहत हमें शजरकारी के लिए 50 करोड़ से ज़ायद पौधे दस्तयाब किए जा रहे हैं, जिससे हमें अपने अहदाफ को हासिल करने में बड़ी कामयाबी मिलेगी। व्यापक पैमाने पे कार्य प्रारंभ हुआ। मुझे याद है 2017 को जब हम लोगों ने वृक्षारोपण के महाअभियान के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, प्रदेश में मुझे 5 करोड़ पौध नहीं प्राप्त हो पाई थी। और इस बार जब एक पेड़ मां के नाम के महाअभियान के साथ एक विराट वृक्षारोपण कार्यक्रम के साथ हम जुड़ने वाले हैं, 9 जुलाई को हमारे पास 50 करोड़ पौधा इस समय प्लांटेशन के लिए तैयार खड़ी है। ये वही प्रदेश है जहां 5 करोड़ नहीं मिलता था, आज 50 करोड़ से अधिक पौध हमारे पास मौजूद है। कोलकाता मुबैना इज्तिमाई इस्मत रेजी केस में गिरफ्तार मुलजमीन को कोलकाता पुलिस ने जाए वारदात का वहां पर ले गई और बताया जाता है कि पुलिस मुलजमीन को लेकर साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज के क्राइम सीन पर पहुंची ताकि जुर्म की तफसीली जांच की जा सके। इस जांच के बाद मुलजमीन को दोबारा पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदों की बड़ी तादाद कॉलेज के बाहर और अतराफ देखी गई। दिल्ली हुकूमत ने पुरानी गाड़ियों पर ईंधन न देने के फैसले को वक्ती तौर पर वापस ले लिया। हुकूमत ने फ़िज़ाई मेयार के कमीशन CAQM को मकतूब लिखा और वाकिफ़ किया कि तकनीकी मसाइल की वजह से इस पाबंदी को फ़िलहाल नाफिज करना मुमकिन नहीं। ये फ़ैसला 15 साल से ज़ायद पुरानी पेट्रोल गाड़ियों और 10 साल से ज़ायद पुरानी डीजल गाड़ियों पर लागू किया जाना था। जम्मू कश्मीर के पूंछ में अमरनाथ यात्रा के काफ़िले जारी हैं। DIG रेंज राजौरी पूंछ ने मंडी के मकामी अफराद से मुलाकात की। उनका कहना था कि गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। साथ ही पूंछ के अवाम ने भरपूर ताउन का तयक्कुन भी दिया है। पिछले साल की तरह इस साल भी सिक्योरिटी के लिहाज से हर जगह पे जो हमारे नफरी है, जो लोग हैं, वो इसको कवर करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, पुंछ और मंडी की जो आवाम है, उन्होंने पिछले साल जैसे हमारे साथ कोऑपरेट किया था, उन्होंने इस बार भी वादा किया है कि यात्रा में वो हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि जैसे यात्रा पिछले साल एकदम स्मूथ गई, लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई, वो इस साल भी हम इसको ऐसे ही संपन्न करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शाहबाद में एक इनकाउंटर के बाद 2 मतलूबा मुजरिमों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शुदगान दोनों क्रिमिनल्स का मंजीत महल के भांजे दीपक के कत्ल में मुलविस होने का शुबा है। दोनों मुलजिमीन की शनाख्त विजय और सोमवीर के तौर पर की गई है। ये दोनों इस हाई प्रोफाइल कत्ल केस में मुलविस बताए जा रहे हैं। क्राइम ब्रांच ने मुलजिमीन की इत्तला पर शाहबाद डेयरी में एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, लेकिन जब पुलिस अहलकार वहां पहुंचे तो दोनों मुलजिमीन ने फायरिंग शुरू कर दी। वहां से फरार होने की कोशिश की, लेकिन पाँव में गोली लगने के बाद पकड़े गए। गिरफ्तारी के बाद दोनों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है।
हुकूमत हिंद ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदाकारों और क्रिकेट खिलाड़ियों के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक मरतबा फिर पाबंदी आयद कर दी है। ज़राए का कहना है कि तकनीकी वजूहात के सबब कुछ घंटों के लिए इन अकाउंट्स को तक मुख्तसर रसाई मुमकिन हो गई थी और इस साल में हुकूमत ने भारत मुखालिफ प्रोपेगेंडा फैलाने और इश्तियाल अंगेज़ मवाद के सबब मुख्तलिफ पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया था। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे हैदराबाद के दौरे पर हैं। उन्होंने आज लकड़ी का पुल पर नस्ब मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला अंजहानी के रोशैया के मुजस्समे की नक़ाब कुशाई अमल में लाई। मल्लिकार्जुन खड़गे हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी के कई अहम इजलास में शिरकत कर रहे हैं। पार्टी ने इस दिन को तंजीमी सरगर्मियों के लिहाज से एक बड़ी पेशरफ्त करार दिया, जहाँ सियासी हिकमत अमली, समाजी इंसाफ और कारकुनान की शमूलियत पर तवज्जो दी जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सुबह गांधी भवन में सियासी उमूर की कमेटी के इजलास में शिरकत की, जिसके बाद वो तौसी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में शिरकत किया और मल्लिकार्जुन खड़गे का शाम 4 बजे एलबी स्टेडियम में कारकुनान के बड़े इज्तिमा से खिताब भी है। वाज़ेह है कि खड़गे जुमेरात की शाम हैदराबाद पहुंचे थे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, AICC इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, रियासती सदर महेश कुमार गौर और दीगर सीनियर कायदीन ने उनका इस्तकबाल किया था। इस बीच सेक्रेटेरिएट के अतराफ शदीद ट्रैफिक जाम की इत्तलात हैं। इंदिरा पार्क से लकड़ी का पुल की तरफ जाने वाली सड़क पर भारी ट्रैफिक जाम देखा जा रहा है। ट्रैफिक जाम के बाद राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सुबह 9 बजे से सेक्रेटेरिएट के अतराफ तेलुगु तल्ली फ्लाईओवर और लकड़ी का पुल जाने वाली सड़क पर गाड़ियों की आमदोरफ्त इंतहाई सुस्त हो गई थी। ट्रैफिक जाम की वजह से दफ्तर जाने वाले अफराद भी परेशान नजर आए। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरा हैदराबाद और गांधी भवन में मुनक्किद इजलास में शिरकत के पेश नज़र सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। गांधी भवन के रूबरू भारी तादाद में पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। AICC जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल और तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन भी गांधी भवन में मौजूद थे और इस मौके पर पार्टी लीडरान ने मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला अंजहानी के रोशैया को खिराज पेश किया था। BRS सदर और साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को खराबी सेहत के सबब सुमाजीगुड़ा में वाक़ यशोदा हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया है। साबिक़ रियासती वज़ीर और BRS के कारगुजार सदर KTR का कहना है कि उनके वालिद KCR की तबीयत मुस्तहकम है। उनका कहना था कि KCR का हॉस्पिटल में दाखिला मामूल की जाँच का हिस्सा है। इस बीच रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने KCR की जल्द सेहतयाबी की नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हॉस्पिटल के डॉक्टरों की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में बताया गया है कि KCR जिस्मानी कमज़ोरी महसूस करने के बाद शाम के वक्त कल शाम हॉस्पिटल रुजू हुए थे और इब्तिदाई मुआयनों में उनके खून में शुगर की सतह ज़्यादा और सोडियम की मकदार कम पाई गई थी। ताहम उनकी मजमूई सेहत फ़िलहाल मुस्तहकम है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने KCR की सेहत के हवाले से यशोदा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और ज़िम्मेदारों से बात भी की है। मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरा हैदराबाद के पेश नज़र नामपल्ली में वाक़ पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन के अतराफ मुख्तलिफ पोस्टर्स चिस्पा नजर आए। इन पोस्टर्स पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। गांधी भवन पर चिस्पा पोस्टर्स में पार्टी लीडर का इस्तकबालिया नारा भी दर्ज था, जबकि गांधी भवन के मुखालिफ समत वाक़े बस स्टॉप पर नारे दर्ज करदा पोस्टर्स देखे गए, जिस पर लिखा था जय बापू, तशद्दुद हमारा हथियार, जय भीम, AC और ST हमारा हदफ, जय संविधान, हमें आइन की कोई परवाह नहीं। इस तरह के काबिल एतराज़ नारे भी पोस्टर्स पर दर्ज देखे गए। हैदराबाद के राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ अतापुर के करीब एक नौजवान के साथ जुमा की सुबह खतरनाक वाक़या पेश आया। उसकी जेब में रखा मोबाइल फ़ोन अचानक फट पड़ा और पेशे से पेंटर श्रीनिवास नामी नौजवान बाइक पर सफ़र कर रहा था। उसकी पैंट की जेब में एक मोबाइल फ़ोन रखा हुआ था। अतापुर के करीब पहुँचते ही उसे महसूस हुआ
कि फ़ोन गैर मामूली तौर पर गर्म हो रहा है। उसने फौरी बाइक रोक दी, लेकिन उससे पहले कि वो कोई कदम उठाता फ़ोन अचानक उसकी जेब में ही ज़ोर से फट पड़ा। फ़ोन फटते ही शोले निकले। ताहम श्रीनिवास ने फौरी होशियारी का मुजाहरा किया, मोबाइल को जेब से बाहर निकाल लिया और इस वाक़े में उसके रान पर जलने के ज़ख्म आए। हॉस्पिटल में इलाज करने वाले डॉक्टर ने बताया है कि फ़ोन की गर्मी और धमाके की शिद्दत से रान की जिल्द बुरी तरह मुतासिर हुई। ज़ख्म जिल्द की गहराई तक पहुँच गए हैं। अगर श्रीनिवास फौरी रद्दअमल न देता तो नुकसान पट्टों तक पहुँच सकता था। मानसून के पेश नज़र आइंदा 3 दिनों तक तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने पेशकयासी की है कि बाज़ अजला के लिए एहतियाती इंतबाह भी जारी कर दिया गया है। महकमा के मुताबिक आसिफाबाद, मंचिरियाल, भोपालपल्ली अजला में शदीद बारिश मुतवक्को है। मुत्तहदा आदिलाबाद, करीमनगर, खम्मम, रंगारेड्डी, हैदराबाद, निज़ामाबाद, भोपालपल्ली, मुलुगु और संगारेड्डी अजला में गरज चमक के साथ हल्की या दरमियानी दर्जे की बारिश का इम्कान है और इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएँ चलने की पेशकयासी भी की गई है। महकमा मौसमियात ने इन अजला के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए अवाम को एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। तेलंगाना के ज़िले महबूबात में आज सुबह के वक्त एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। हादसे में 3 अफराद जिंदा जलकर हलाक हो गए। यह हादसा यल्लमपेट के करीब पेश आया। कौमी शाहराह पर उस वक्त पेश आया जब 2 लॉरियों का टकराव हो गया और टक्कर के फौरी बाद दोनों लॉरियों की कैबिन्स में आग भड़क उठी, जिसमें दोनों ड्राइवर और एक क्लीनर फंसकर जिंदा जल गए। हादसे के बाद हाईवे पर ट्रैफिक में खलल पैदा हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। लाशों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया गया है। हादसे की तहकीकात की जा रही है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पुलिस पर योगा टीचर्स के खिलाफ बर्बरियत का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। रियासत के योगा टीचर्स विजयवाड़ा में रियासती वजीर लोकेश से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। ताहम पुलिस ने योगा टीचर्स को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। साथ ही कई योगा टीचर्स को हिरासत में ले लिया गया। महरूसीन में खातून योगा टीचर्स भी शामिल हैं। इस बीच पुलिस और योगा टीचर्स के दरमियान झड़प की भी इत्तलात हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने खबरदार किया है कि गज़ा की ज़िंदगी को बाकी रखने वाली आखिरी सांसें ख़त्म होने के दहाने पर हैं, क्योंकि काबिज़ इजराइल ने महसूर गज़ा की पट्टी के तमाम गुजरगाहें बंद कर दी हैं। उन्होंने इस बिगड़ती हुई इंसानी अलमिये पर शदीद सदमे और तशवीश का इजहार किया है। सरकारी बयान में अक़वाम मुत्तहिदा के सरकारी बयान में बताया गया है कि एंटोनियो गुतेरेस ने गज़ा में जारी इंसानी बहरान की शिद्दत से दहशत ज़दा है और उन्होंने बताया कि हालिया दिनों में काबिज़ इजरायली फ़ौज की अंधी बमबारी ने इन पनाह गुज़ीरों को भी निशाना बनाया जो बेबसी से खाने की तलाश में निकले थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमा के रोज़ कहा है कि गज़ा में इजराइल के साथ जंगबंदी की तजवीज़ पर हमास का जवाबी रद्दअमल अगले 24 घंटों में मालूम हो जाना चाहिए। हमास ने ऐलान किया था कि गज़ा जंगबंदी तजवीज़ पर मुशावरत के अख्तिताम के बाद सालसीन को अपना हतमी फ़ैसला पेश कर दिया जाएगा, जिसके बाद ये बात सामने आई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर एक बयान में तहरीक ने कहा कि वो सालसीन की जानिब से तजवीज़ के हवाले से फ़लस्तीनी अफवाज और धड़ों के रहनुमाओं से मुशावरत कर रहे हैं और इस सिलसिले में ट्रंप ने बयान दिया है कि अगले 24 घंटों में हमास की जानिब से जवाब आ जाना चाहिए। उधर सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को जर्मनी के चांसलर की जानिब से टेलीफोन कॉल मौसूल हुई है। टेलीफोन पर बातचीत के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में उनके फ़रोग़ की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया है। सऊदी वलीअहद और जर्मन चांसलर के दरमियान खित्ते में ताज़ा तरीन सूरत हाल और अमन और इस्तेहकाम की मजबूती के लिए की जाने वाली कोशिशों पर भी तबादला ख्याल हुआ। गज़ा में इजरायली फ़ौज के वहशियाना हमले
थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। इजरायली फ़ौज ने ताज़ा हमलों में स्कूल पर बमबारी करके मज़ीद 17 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। इजरायली फ़ौज ने मुस्तफ़ा हाफिज़ नामी स्कूल को निशाना बनाया। स्कूल में सैकड़ों फ़लस्तीनी ख़ानदानों ने पनाह ले रखी थी। गज़ा के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सुबह से अब तक 37 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि एक रोज़ में इजरायली हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 118 हो गई है। रूस ने एक तारीखी फ़ैसला लेते हुए अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लिया। ये फ़ैसला आलमी सियासत में एक अहम मोड़ के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अब तक दुनिया के किसी भी मुल्क ने तालिबान हुकूमत को सरकारी तौर पर तस्लीम नहीं किया था। रूसी हुकूमत ने जुमेरात के रोज़ तालिबान की जानिब से मुकर्रर किए गए नए अफ़गान सफ़ीर मौलवी गुल हसन को कबूल कर लिया, जिसके साथ ही रूस तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिर इंसानी हुकूक़ ने दर्जनों बैनुल-अक़वामी कंपनियों से अपील की है कि वो इसराइल के साथ कारोबारी रवाबित ख़त्म कर दें। उनका कहना था कि मकबूजा मगरबी किनारे में मुमकिन जंगी जराइम में शरीक समझे जा सकते हैं जो लोग इसराइल से कारोबार कर रहे हैं। इंसानी हुकूक़ कौंसिल में पेश करदा रिपोर्ट में इसराइल पर जदीद तारीख़ की बदतरीन नस्ल कुशी का इल्ज़ाम लगाया गया है। उनका कहना था कि इसराइल और हमास के दरमियान जारी तनाज़ा एक ऐसे मैदान बन चुका है जहां बगैर किसी एहतिसाब के जदीद हथियार और टेक्नोलॉजी आजमाई जा रही है। जिन कंपनियों का जिक्र रिपोर्ट में किया गया है उनमें असलहा साज इदारा लॉकहीड मार्टिन, टेक्नोलॉजी कंपनीज गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट और IBM, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न शामिल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। मशरिक़ वस्ता और ईरान की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत हुई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली टेलीफोनिक रब्ते में सदर पुतिन ने ईरान के मसले को सफारती ज़रिए से हल करने की अहमियत पर जोर दिया। दोनों सदूर के दरमियान मशरिक़ वस्ता और ईरान की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत हुई है। तारीख़ी बीबी के अलावे के लिए हाथी का नज़्म कर लिया गया है। कर्नाटक से हाथी 9 मुहर्रम को हैदराबाद लाया जाएगा। रुकन कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी ने इस सिलसिले में मीडिया से बात की है। दलवाया और वहाँ से ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ी के लिए हमने तैयारी की, तो तमाम एक लंबा सिलसिला है। इंशाअल्लाह ताला मैं आगे आपको बताऊँगा। फ़िलहाल लिए कि इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद के लिए अब परमिशन हमको कर्नाटका गवर्नमेंट दी है और उसकी बिना पर हम तमाम वेटरनरी डॉक्टर्स ने 3 डॉक्टर्स ने मिलकर फ़िटनेस का लेटर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम डॉक्यूमेंटेशन के बाद TP मिलने के बचकर 20 मिनट हो रहे हैं। ये साथ मेरा साथ दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी इस बात को आपके सामने तला देता हूँ कि यकीनन अब उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हाथी कल इंशाअल्लाह 9 मुहर्रम दोपहर तक हैदराबाद में मौजूद रहेगा और इंशाअल्लाह ताला हस्बे रिवायत 10 मुहर्रम के दिन अलावे बीबी से सवारी अल्म मुबारक हाथी पर बरामद होगी। और आखिरी में यही कहूँगा, आबद वल्लाह या ज़हरा मानिनसा हुसैना, लब्बैक या हुसैन। श्री कृष्णा जन्मभूमि केस के हिंदू फरीक को झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद को मुतनाज़ा ढांचा करार देने से किया इनकार। हिंदू फरीक की अर्जी मुस्तरद। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने जिन मुल्कों का दौरा नहीं किया था, वज़ीर-ए-आज़म मोदी गिन गिन कर उन मुल्कों का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के बैरून मुल्क दौरों पर पवन खेड़ा की तनकीद। मध्य प्रदेश में 27% OBC रिजर्वेशन का निफाज इल्तिवा का शिकार। रियासती हुकूमत को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया।
हिमाचल प्रदेश में मानसून की तबाही, 13 दिन में 63 अफराद हलाक, 40 लापता। रियासत को 400 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का एलबी स्टेडियम में पार्टी कारकुनान से खिताब, कई अहम इजलास में शिरकत का है मंसूबा। हैदराबाद सेक्रेटेरिएट के अतराफ ट्रैफिक जैम से आवाम परेशान, इंदिरा पार्क से लकड़ी का पुल पर राहगीरों को मुश्किलात। एलबी स्टेडियम में कांग्रेस का इजलास। उड़ान भरने के बाद चेन्नई से हैदराबाद आने वाली स्पाइस जेट की परवाज में अचानक तकनीकी खराबी, वापस एयरपोर्ट पर इमरजेंसी महफूज लैंडिंग। पैंट की जेब में मोबाइल फोन फट पड़ा, नौजवान जख्मी। हैदराबाद के अतापुर में पेश आया वाकया। दो लॉरियां तसादुम के बाद शोलापोश, 2 ड्राइवर और 1 क्लीनर जिंदा जल गए। रूस ने तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तस्लीम कर लिया। अफगान सफारत खाने पर लहराया तालिबान का नया परचम। मास्को में अफगान सफीर की तकर्री को मंजूरी। न्यूज़ 84 में बस इतना ही। आज़म अली खान यूसुफजई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।